हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये एक थ्योरम प्रूव किया था कि प्रूव दैट रूट p इज इरेशनल वेयर p इज प्राइम नंबर। जहाँ कहीं भी हमें अंडर रूट p यानी कि कोई सा भी हमें प्राइम नंबर मिल जाए उसको हमें इरेशनल प्रूव करने के लिए, उसी बेस पे हम इसको भी इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा एक एजम्पशन ले लेते हैं कि रूट 5 इज नॉट ए इरेशनल, इट इज ए रेशनल। लेट रूट 5 इज रेशनल। तो कोई भी रेशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर p एंड q इज इंटेजर्स एंड q इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक, अब हम बोथ द साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू p बाय q का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 5 इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। सेम 5 इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन? हम इसको अब इसके ऐसे लिख सकते हैं कि 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पी स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5। ठीक, सो p will be also multiple of 5, also be multiple of 5। ठीक, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, इफ ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय p देन a ऑल्सो विल बी डिवाइडेड बाय p। तो उसी को लेकर के यदि p स्क्वायर जो हमारा मल्टीपल ऑफ 5 है तो p भी 5 का मल्टीपल होगा। ठीक, तो अब हम इसको सपोज दैट लेट p इक्वल टू 5 इंटू m ले सकते हैं, क्योंकि 5 का मल्टीपल है। वेयर m इज नॉट ए m इक्वल टू नॉट जीरो, वेयर m इक्वल टू नॉट जीरो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। इट मीन्स 5q स्क्वायर इक्वल टू 5 यानी 25 m स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 5q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25m स्क्वायर बाय 5। इट मीन्स 5m स्क्वायर। सो q स्क्वायर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। So q will also be multiple of 5. q will also be multiple of 5। तो हमने क्या देखा कि p भी हमारा मल्टीपल ऑफ 5 है। यहाँ पे हमने देखा कि p भी मल्टीपल ऑफ 5 है, और यहाँ हमने देखा कि q भी मल्टीपल ऑफ 5 है। लेकिन हमने यहाँ क्या लिया था कि इसका रूट 5 का कोई सा भी p बाई क्यू के अलावे, यानी p बाई क्यू जो है आपस में को प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि नहीं, p बाई क्यू का और भी फैक्टर्स है, यानी कि 5 जो है इसके अलावे। यहाँ तो हमने ले लिया था कि यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन हमें यहाँ क्या मिला कि नहीं, p बाई क्यू जो है 5 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हो कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया यहाँ के हिसाब से। ये एजम्पशन क्यों रॉन्ग हो गया? इसलिए कि हमने रूट 5 को रैशनल ले लिया था, इसीलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो यदि हमारा एजम्पशन रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि हम रूट 5 को रैशनल लिए थे, इसलिए रूट 5 इज इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल।
तो प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल को प्रूव करने के लिए फिर हम उसी बेस पे काम करेंगे। इसमें हमारा एजम्पशन ये रहेगा कि 3 + 2 √5 इज रैशनल। लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल, हमने ये ले लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये नंबर रैशनल है, और हम ये जानते हैं कि 3 भी रैशनल है, और हमने ले भी लिया है कि 3 भी रैशनल है, 2 √5 भी रैशनल है। तो हम जानते हैं कि रैशनल में से यदि हम रैशनल नंबर को प्लस या माइनस करते हैं तो वो भी रैशनल होगा। तो बाय सब्सट्रैक्टिंग ए रैशनल नंबर 3 फ्रॉम दिस, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 + 2 √5 -3, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, रैशनल, शुड बी रैशनल। इट मीन्स 2 √5, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 √5 जो रहेगा 2 √5 शुड बी रैशनल। लेकिन अब हम क्या, अभी हमने क्या प्रूव किया कि √5 इज इरेशनल। तो √5 इज इरेशनल एंड हम यहाँ देखते हैं कि 2 इज रैशनल। तो रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं, बट वी सी हेयर, सी दैट √5 इज irrational, which we know. No, which contradicts the fact. Which fact? That we have taken that 3 + 2 √5 is rational, but here it is, we have seen that 2 √5 is rational as per our assumption, लेकिन हमको मालूम है कि √5 is irrational, which contradicting our fact. It means 3 + 2 √5 is irrational. उसी फैक्ट की वजह से कि √5 हमारा इरेशनल है, एंड √5 यदि इरेशनल है, इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल विल बी ऑलवेज इरेशनल, एंड रैशनल माइनस और प्लस रैशनल विल ऑलवेज बी रैशनल। तो उसी का हमने यहाँ पे यूज किया, 3 माइनस कर दिया तो इसके हिसाब से रैशनल होना चाहिए, तो बच गया 2 √5, ये भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं, अभी हमने प्रूव भी किया कि √5 इज इरेशनल, सो दिस विल बी irrational. So irrational plus rational will always be irrational. So 3 + 2 √5 is irrational. As we know, rational plus irrational will always be irrational. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स, जिसमें पहला बता रहा है कि 1/√2, हमें प्रूव करना है कि 1/√2 इज इरेशनल। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही एजम्पशन, लेट 1/√2 इज रैशनल। यदि हम इसको रैशनल ले लिए तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 को किस फॉर्म में, p/q या a/b किसी भी फॉर्म में। तो लेट 1/√2 इक्वल टू p/q। ठीक, उससे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, 1/√2 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि सरलीकरण कर लेते हैं, परमेयीकरण कर लेते हैं, या रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो 1/√2 को रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे। तो यदि हम 1/√2 को ऊपर नीचे √2 से गुना कर दिए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, √2/2, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम ले लिए √2/2 इक्वल टू p/q। ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया 1/√2 को। यदि हम इक्वेशन मान 1 ले ले तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि √2q इक्वल टू 2p। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, √2q इक्वल टू
2p। इससे मतलब या यदि हम इसको ऐसे ले लें कि √2 इक्वल टू, यहाँ पे हम ले लें √2 इक्वल टू 2p/q। तो ये तो है हमारा रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में, और इंटेजर्स है, 2 भी हमारा इंटेजर्स है। तो ये हमको क्या बताए कि √2 इज रैशनल नंबर। लेकिन ये हमारे फैक्ट्स को कंट्राडिक्ट्स कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनी प्राइम नंबर अंडर रूट विल बी इरेशनल। हमने थ्योरम को प्रूव किया हुआ है। तो इसीलिए वी नो दैट एज, लिखेंगे एज वी नो दैट √2 is irrational, so it contradicts our assumption. ये हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है। यदि ये हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सो 1/√2 विल ऑल्सो बी ए अपरिमेय संख्या और इरेशनल नंबर। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। सेम उसी ढर्रे पे चलते चलेंगे हम। मान लेते हैं, लेट अजम्प दैट 7√5 इज रैशनल। लेट 7√5 इज रैशनल। तो यदि है तो हम इसको जानते हैं कि 7√5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में, क्योंकि हम इसको परिमेय संख्या मान चुके हैं। तब चूंकि यहाँ पे p और q दोनों जो है क्या है, इंटेजर्स है, और दोनों का कोई सा भी दूसरा कोई फैक्टर्स, को प्राइम फैक्टर्स नहीं है। ठीक, तब इसके लिए हम आगे चलते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7√5 इक्वल टू p/q, तो √5 इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट √5 इक्वल टू p/7q। ठीक, अब वंस √5 इक्वल टू p/7q, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि p और q इंटेजर्स हैं, साथ में 7 भी इंटेजर्स हैं। इट मीन्स दिस विल बी ए रैशनल नंबर, बट दिस कंट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट दैट √5 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि हमें फैक्ट में क्या मिला हुआ है कि √5 जो है हमारा इरेशनल नंबर है। हमने प्रूव किया इससे पहले में भी, एज वी नो बाय आवर फंडामेंटल थ्योरम, we know by the fundamental theorem of arithmetic, by the theorem that √p will be irrational where p is प्राइम नंबर। ठीक, तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि √5 क्या है, रैशनल नहीं है, इरेशनल है। सो हम लिख सकते हैं, अब जानते हैं कि रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल विल बी इरेशनल, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। So 7 into √5 will be 7√5 इरेशनल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा था कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे है 6 + √2 इज इरेशनल। लेट 6 + √2 इज रैशनल। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर कि रैशनल में से रैशनल को हम प्लस करें या माइनस करें तो इट विल बी रैशनल।
तो हम लेट 6 प्लस रूट टू माइनस 6 शुड बी रैशनल। यदि हम ले लें कि 6 प्लस रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू, तो दिस शुड बी ऑल्सो इक्वल टू पी बाई क्यू, यानी कि ये भी हमारा आएगा परिमेय संख्या के रूप में। लेकिन अब ये क्या बच गया, सो रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा। लेकिन ये क्या बता रहा है कि रूट टू जो है यहाँ पे आया हमारा कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन फैक्ट क्या है, हम जानते हैं कि रूट टू अपरिमेय संख्या है, और कोई भी परिमेय संख्या, और रूट टू परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और कोई भी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या विल ऑलवेज बी इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे जो हमारा मिला है कि रूट टू ये जो है परिमेय संख्या है, दिस कंट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट, दिस कंट्राडिक्ट आवर फैक्ट, फैक्ट दैट, फैक्ट क्या है हमारा, फैक्ट है हमारा कि रूट टू जो है इरेशनल नंबर है एज पर थ्योरम भी, और ऐसे भी हमने प्रूव किया हुआ है कि रूट टू जो है हमारा इरेशनल नंबर है। तो सो 6 प्लस रूट टू, यानी कि ये नंबर जो होगा रैशनल प्लस इरेशनल नंबर विल ऑल्सो बी इरेशनल। प्रूव हो गया हमारा। ठीक, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 एंड चैप्टर जो है हमारा रियल नंबर ये ओवर हो गया है। और इसी बेस पे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि यदि हमारा ए परिमेय संख्या है, एक थ्योरम बना सकते हैं या कोई सा भी हम इस तरीके का प्रूव कर सकते हैं कि यदि ए हमारा परिमेय संख्या है और बी कोई रूट बी कोई अपरिमेय संख्या है, तो ए प्लस रूट बी विल बी इरेशनल नंबर, बी विल बी इरेशनल नंबर। ठीक, कोई दिक्कत, फंडामेंटली क्लियर होते रहिए।